छोरो, ये तो सबके साथ हुआ ही होगा कि न्यू ईयर पे बड़े बड़े रेजोल्यूशन बना लिए। संदीप माहेश्वरी, अमन दत्तरवाल की 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई सब आसान है, मैं तो फोड़ दूंगा सब कुछ। बड़े बड़े कमिटमेंट कर दिए कि आज से आधा घंटा मेडिटेट करूंगा, रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, भागने जाऊंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, बट इवेंचुअली फेल हो जाते हो। डज दैट साउंड रिलेटेबल? हुआ है क्या ऐसा? आई एम श्योर हुआ होगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए होंगे कि आज से पिज़्ज़े बर्गर सब बंद, 5 घंटा मेडिटेट करूंगा, 10 घंटे जिम करूंगा, 15 घंटे भागूंगा। साउंड्स लाइक यू, डजंट इट? बट इवेंचुअली सबको पता है कि क्या होता है, एवरीबडी फेल्स। मैं खुद भी हुआ है, आप भी हुए होंगे, आई एम श्योर। विल टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट के फेल कैसे नहीं होते एंड अपने हैबिट्स को कैसे बिल्ड करते हैं। उसके पहले लेट मी आस्क यू समथिंग। खाना तो अपन सब लोग खाते हैं, ठीक है ना? ईटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स दैट वी एज अ ह्यूमन डू, ठीक है? उसमें तो कोई दो राह नहीं है। इमेजिन करो कि तुमको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तुम जोमेटो स्विगी खोलते हो। मैं तो स्विगी, स्विगी सुप्रीमेसी हैंड्स डाउन, ठीक है ना? जोमेटो कौन, ठीक है, स्विगी जोमेटो जो भी खोलते हो, मैं तो स्विगी खोलता है। और तुम जोमेटो पे से 2-4 डोसा, 2-4 पिज़्ज़ा, 2-4 बर्गर, 3-4 शेक्स, इसे कुल मिला के 15-20 चीज़ें ऑर्डर कर दे रहे हो। क्या वो सारी चीज़ें तुम खा पाओगे? ठीक है, अगर तुम कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा भूखे हो, बहुत ज़्यादा मकते हो, एक दिन के लिए चलो मान लिया खा लोगे। एक दिन के लिए यहाँ तक भर भर के खा लोगे। अगले दिन, अगले दिन भी वही चीज़ होती है रिपीट, तो तुम सस्टेन कर पाओगे? उसके अगले दिन इवेंचुअली यू विल फेल, ठीक है ना? फेलियर इज़ इनएविटेबल इन दिस केस। तो यार यहाँ तो उन चीज़ों की बात हो रही है कि जो अपने को खाना अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा बर्गर किसको नहीं अच्छा लगता? मेजोरिटी ऑफ द लोगों को ये सब चीज़ें खाना अच्छा लगता है। बट जो हैबिट्स होते हैं, जैसे मेडिटेट करना, रोज भागना, सुबह उठना, बुक्स पढ़ना, योगा करना, ये सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग में इतने चटपटी और टेस्टी लगती नहीं है, ठीक है ना? इनको अगर मेरे को सब्जियों से रिलेट, खाने से रिलेट करना, तो बेटर एग्जांपल ऐसा होगा कि मैं इनको बोलूँ कि कद्दू खाना है, करेला खाना है, शिमला खानी है, ठीक है ना, बैंगन खाना है, कलंगड़ खाना है, ऐसी सब्जियां खानी है, तो इन सारे हैबिट से ज़्यादा रिलेट होगी। जब इमेजिन करो डोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें ही अपन एक दिन में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते हैं। कद्दू, बैंगन, इन सब की तो बात भी नहीं कर रहे, ठीक है ना? तुम बोलोगे ठीक है भाई शक्ति, समझ गए तेरी सारी बातें, तो हमको बस ये बात बता कि हम नहीं खा सकते तो क्या करें, ठीक है ना? ज़िंदगी चेंज करना है हमको, ज़िंदगी में फोड़ना है, बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, अपने आप को चेंज करना है। इज चेंज पॉसिबल? एंड इफ़ यस, कैसे करें? कैसे अपने हैबिट्स को बिल्ड करें? कैसे रोज़ किताबें पढ़े, मेडिटेट करें, अपने आप को फिट रखें, हेल्दी खाना खाएं, कैसे? तो चलो टेंशन मत लो, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड उतना कुछ मुश्किल है भी नहीं, ठीक है ना? जितना लोगों ने हवा बना रखा है उतना मुश्किल है नहीं। तो मेरे को मेरे दादाजी ने एक बार बहुत ही प्यारे बात बोली थी कि बेटा शक्ति, इफ़ यू वांट टू सक्सीड एट एनीथिंग इन योर लाइफ, टेक 20 स्टेप्स इन दैट वन डायरेक्शन, डू नॉट टेक 1 स्टेप इन 20 डायरेक्शंस, ठीक है ना? तब तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आई, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट दैट, वो चीज़ मेरे को सेंस बनाती है पूरी तरीके से। एक ही दिन में सब कुछ क्यों करना चाहता हूँ? एक ही दिन में मेडिटेशन की आदत बना लूँ, एक ही दिन में किताबें पढ़ने की आदत बना लूँ, एक ही दिन में भागने की, एक ही दिन में योगा करने की, एक ही दिन में हेल्दी खाने की। जब अपने को पता है कि चेंज इज़ हार्ड एंड वी एज अ ह्यूमन चेंज को रेजिस्ट करते हैं, तो एक साथ इतने सारे फैक्टर्स क्यों लाने हैं? एक फैक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या अपन? एक फैक्टर से शुरू नहीं कर सकते क्या? ज़रूरी थोड़ी है कि 10 के 10 आइटम आज ही खाने हैं, ठीक है ना? कद्दू का 1 बाइट लो, करेला का 1 बाइट लो, बैंगन का भी 1 बाइट लो, धीरे थोड़ा थोड़ा खाओ ना, वो भी सारे एक साथ खाने हैं। तो मैं तो बोलता हूँ एक साथ मत खाओ, सिर्फ कद्दू ही खाओ, कद्दू का 1 बाइट लो और डू दैट जस्ट एक्ट, जस्ट शो अप। सिर्फ 1 बाइट, 1 महीना, 1 महीना करोगे तो 1 महीने बाद क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी छोड़ो अब तुम्हारे सामने, ठीक है ना? तुम बोलोगे करेला यार इतना बुरा भी नहीं है, एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरी कि भाई मैं करेला अपने ज़िंदगी में कतई ही नहीं खा सकता, कभी नहीं खाऊंगा। पहले दूसरे वाली चीज़ पे बात करते हैं कि भाई ये तो मैं कतई ही नहीं खा सकता। जब नहीं खा सकते तो अपने आप से फिर वापस ये सवाल पूछो, नहीं खा सकता तो क्या खाना ज़रूरी है? अगर नहीं है तो फेंक दो। नेवर टच करेला इन योर लाइफ एवर अगेन। कभी भी करेला की तरफ देखो भी नहीं। अगर ज़रूरी खाना नहीं है, तुमको खाना अच्छा नहीं लगता है, मत देखो उसकी तरफ। एंड ऑफ द फकिंग डिस्कशन। अब जब तुमने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तुमने 1 महीना तक रोज 1-1 बाइट लिया है, तो तुम्हारे दिमाग में नए न्यूरल पैटर्न्स बन गए हैं। यू हैव बिल्ट न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल पाथवेज बन गए हैं, और अब तुम्हारे लिए करेला खाना थोड़ा सा फेमिलियर हो गया है। अब अपनी हैबिट को स्केल कर सकते हो, ठीक है? पहले 1 बाइट खाते थे, अब धीरे धीरे 2, 3, 4, धीरे धीरे स्केल करोगे ना, तो कुछ टाइम में सून इनफ 1-1 किलो करेला खा जाओगे और छोड़ो डकार भी नहीं मारोगे, ठीक है ना? दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तुम टाइम तो दो छोरो, पहले अपना बेस फाउंडेशन तो बनाओ। जब किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू बिल्ड अ बिल्डिंग विदाउट अ फाउंडेशन, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन? कभी हवा में लटकती बिल्डिंग देखी है क्या तुमने? भाई मैंने तो नहीं देखी। तुमने देखी होगी तो बता दो भाई, कमेंट कर दो कहाँ पे देखी, हम भी देख लेंगे। सो दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, दैट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैनॉट एम्फोसाइज दिस इनफ। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस एंड सी द मैजिक। अब दूसरा केस कि नहीं भाई ये तो मैं खा ही नहीं सकता। इन दैट केस
कौन बोला करेला खाने के लिए, ठीक है, बैंगन खाओ। जरूरी थोड़ी है कि अगर रॉबिन शर्मा बोल रहा है, जरूरी थोड़ी कि संदीप माहेश्वरी बोल रहा है, जरूरी थोड़ी अमन अग्रवाल बोल रहा है, कोई भी एक्सपर्ट, जरूरी थोड़ी रणवीर की तो क्या ही बात करें, बट जरूरी थोड़ी कि अगर कोई बंदा बोल रहा है जिसने थोड़ा बहुत अपने ज़िंदगी में कुछ कर लिया है, ठीक है, अगर बहुत कुछ ज़्यादा भी कर लिया हो तो ज़रूरी थोड़ी यार, एवरीबडी इज़ यूनिक, ठीक है ना। देर आर इनफाइनाइट वेज टू बी सक्सेसफुल बट अ वेरी 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 फ्यू वेज टू फेल। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक रास्ता पकड़ के कोई सक्सेसफुल हुआ है तो तुमको भी वही रास्ता पकड़ना ज़रूरी है अगर तुमको मज़ा नहीं आ रहा है। बट डू नॉट से दिस, कद्दू की सब्ज़ी मेरे लिए नहीं है, वो बैंगन की सब्ज़ी मेरे लिए नहीं है, जब तक तुम उसको महीना 2 महीना ट्राई नहीं करते हो, ठीक है ना। भले ही एक एक बाइट लो, बट 1 महीना रोज़ 1 बाइट लो, फिर मज़ा नहीं आता, फिर बोलो कि यार बकवास है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। कैसा लगा वीडियो बता देना, लाइक लुई के सब्सक्राइब तो चलो करो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, बट कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो में कौन सा पॉइंट तुमको अच्छा लगा और किस तरह के वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। छोड़ो, मेरे को तुम्हारा लाइक शाइक से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज योर ग्रोथ। आई रियली वांट यू टू ग्रो। डिस्क्रिप्शन में कुछ 1-2 किताब, बहुत ही प्यारी प्यारी किताब है हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर, जाके चेकआउट करो। मैं तो एफर्ट डाल रहा हूँ यार मेरे तरफ से, अगर तुम भी तुम्हारे तरफ से एफर्ट डालोगे ना, तुमको बहुत प्यारे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। तो अगेन लाइक वाइक करो, नहीं करो सब्सक्राइब करो, फर्क नहीं पड़ता। 2 चीज़ें करना है, कमेंट करना है, बताना है मेरे को वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक्स पे और वीडियो बनाऊँ, और दूसरा डिस्क्रिप्शन चेक करो यार, बुक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, अब क्या बताऊँ। जाओ जाओ अब भी, अगली बार मिलते हैं, टिल दैट टाइम बाय।